हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 36 स्लॉट कूलर मोटर को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। देखिए, मैंने इसके सभी स्लॉट में 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा लिया है। इस मोटर का जो स्टेटर का मोटाई है वह 1 इंच है दोस्तों। यह लोकल कूलर का मोटर है जो कि प्लास्टिक के बॉडी में फिट होता है। अब चलिए मैं आपको इस मोटर को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसका डाटा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह का मैंने 4 रनिंग क्वाल का सेट बना लिया है। प्रत्येक क्वाल की गोलाई 38.5 इंच है और प्रत्येक क्वाल में मैंने 135 टर्न दिया है 30 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। अब चलिए दोस्तों, मैं पहला वाला क्वाल को ले लेता हूं और इसे स्लॉट में इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, एक तरफ से हमें इसे किसी एक खाली स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने इसे एक तरफ से खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा लेता हूं। अब देखिए, इसे दूसरे तरफ से कहां पर डालना है। तो बीच में 3 स्लॉट खाली छोड़कर इसे दूसरे तरफ से डाल देना है। तो मैंने इसे 1 से 5 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल के ऊपर में भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। अब चलिए मैं आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूं। देखिए, ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा, और इसका जो आउटर तार है वह ये वाला है दोस्तों, जो कि दूसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के वायर को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो देखिए, मैंने एक तरफ क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इसे 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। मतलब कि जहां हमने अभी 1 से 5 का क्वाल डाला है उसके ऊपर वाले खाली स्लॉट में दोनों तरफ से इस क्वाल को डाल देना है। इस क्वाल को हमें 1 से 7 के पिच में 2 बार इंस्टॉल करना है दोस्तों। 1 से 7 के पिच में 2 राउंड करना है। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 7 के पिच में इस क्वाल को 2 राउंड कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में 2 राउंड कर देता हूं। 1 से 7 के पिच में इस क्वाल को दोनों तरफ से 2 बार इंस्टॉल करने के बाद अब हमें इसमें भी पीवीसी पेपर को लगा देना है और क्वाल को खींचकर अच्छे से गोलाई में सेट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, अब जो इतना सारा क्वाल बचा है, इस क्वाल को हमें 1 से 9 के पिच में इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को 1 से 9 के पिच में भी इंस्टॉल कर देता हूं। 1 से 9 के पिच में भी हमें इस क्वाल को 2 बार इंस्टॉल करना है दोस्तों। 2 राउंड करना है 1 से 9 के पिच में। यहाँ पर रनिंग क्वाल के प्रत्येक क्वाल का पिच 1 से 5 में 1 राउंड होगा, 1 से 7 में 2 राउंड होगा और 1 से 9 में 2 राउंड होगा। तो देखिए, 1 से 9 के पिच में मैंने इस क्वाल को 1 बार इंस्टॉल कर दिया। अब बाकी के बचे हुए क्वाल को मैं फिर से बेंड करके 1 से 9 के पिच में डबल कर देता हूँ। 36 स्लॉट के मोटर में 24 स्लॉट मोटर के मुकाबले काफ़ी ढीला जाता है क्वाल दोस्तों, तो आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर पाओगे। इस तरह से धीरे धीरे करके आपको क्वाल को स्लॉट के अंदर डालना है और फिर क्वाल को डालने के बाद क्वाल के ऊपर में पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 9 के पिच में क्वाल को डबल कर दिया। अब मैं इधर भी 1 से 9 के पिच में क्वाल को डबल कर देता हूँ। थोड़ा थोड़ा तार को लेना है और फिर स्लॉट के अंदर में क्वाल को इंस्टॉल करते जाना है। अगर आप एक ही बारी में सारा का सारा क्वाल को इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो आप इसे स्लॉट में नहीं डाल पाएंगे। तो आपको धीरे धीरे करके ही क्वाल को स्लॉट के अंदर डालना है और फिर क्वाल को डालने के बाद पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो अब इतने में हमारे रनिंग क्वाल का एक क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब चलिए मैं आपको दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए, 6 स्लॉट छोड़कर 7वें वाले खाली स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से डाल देना है। देखिए, मैंने इस क्वाल को एक तरफ से डाल दिया। अब बीच में 3 स्लॉट छोड़कर चौथे वाले स्लॉट में इसे नीचे की तरफ से डाल देना है। यह हमारे दूसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 5 का पिच हो गया दोस्तों, जो कि 1 राउंड होगा। अब आप इसका कनेक्शन देख लीजिए। ये इनर तार है जो कि तीसरा वाला क्वाल से ज्वाइंट है और दोनों क्वाल का आउटर तार जो है आपस में ज्वाइंट हो गया। इसी तरह से आपको कनेक्शन रखना है दोस्तों, नहीं तो आपका मोटर नहीं चल पाएगा। अब इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में हमें 2 राउंड करना है। जिस तरह से हमने पहला वाला क्वाल को इंस्टॉल किया था उसी तरह से हमें इस दूसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। देखिए, मैंने इसे 1 से 7 के पिच में 1 राउंड कर लिया। अब मैं इसे 1 से 7 के पिच में 2 राउंड कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा क्वाल को लेना है और फिर धीरे धीरे करके इसे स्लॉट के अंदर इंस्टॉल कर देना है। तो मैंने एक तरफ से 1 से 7 के पिच में इस क्वाल को 2 राउंड कर लिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर को लगा देता हूँ।
अब इसी तरह से हमें नीचे की तरफ भी 1 से 7 के पिच में क्वाल को डबल कर लेना है। तो मैं इसमें भी क्वाल को डबल कर लेता हूं और फिर इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। दोस्तों, आप अगर चाहें तो इस पीवीसी पेपर के ढक्कन के जगह पर आप यहां पर ग्रीन पेपर का भी यूज कर सकते हैं। वैसे ग्रीन पेपर पीवीसी पेपर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखिए दोस्तों, अब इस बचे हुए क्वाल को 1 से 9 के पिच में हमें 2 राउंड कर लेना है। तो चलिए मैं पहला राउंड को दोनों तरफ से इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लेता हूं। देखिए, मैंने एक तरफ से क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को यहां पर इंस्टॉल कर देता हूं। यहां पर एक ही स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो खाली वाले स्लॉट में मैं इस क्वाल को डाल देता हूं और पेपर को लगाकर क्वाल को खींच लेता हूं। अब देखिए, बाकी का जो बचा हुआ क्वाल है उस क्वाल को बेंड करके 1 से 9 के पिच में हमें डबल कर लेना है। तो मैं इस पेपर को यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पर इस बचे हुए क्वाल को इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से 1 से 9 के पिच में क्वाल को डबल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 9 के पिच में इस क्वाल को डबल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से भी इस पेपर को निकाल देता हूँ और इसमें इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है, मेरा समझाने का तरीका पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इतने में 2 क्वाल इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको तीसरा क्वाल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो फिर से हमें नीचे की तरफ 6 स्लॉट छोड़कर 7वें वाले स्लॉट में इस क्वाल को एक तरफ से इंस्टॉल कर देना है। अब फिर से हमें 3 स्लॉट खाली छोड़ना है और फिर इसे दूसरे तरफ से चौथे वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। यह हमारे तीसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 5 का पिच होगा दोस्तों, जो कि 1 राउंड होगा। देखिए, मैंने इस क्वाल को 1 से 5 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और क्वाल को खींच लेता हूं। अब आप इस क्वाल का भी कनेक्शन देख लीजिए। दोनों क्वाल का इनर तार आपस में ज्वाइंट हो गया और ये आउटर तार चौथा वाला क्वाल से ज्वाइंट है। तो अब हमें फिर से कनेक्शन के वायर को छोड़ देना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। इस वाले क्वाल को भी हमें 1 से 7 के पिच में 2 राउंड करना है दोस्तों। तो चलिए मैं इस क्वाल को फिर से बेंड करके 1 से 7 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देता हूं। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको क्वाल को स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है और फिर इसमें पीवीसी पेपर को लगा देना है। तो मैंने इस क्वाल को एक तरफ से 1 से 7 के पिच में 2 राउंड कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस क्वाल को 1 से 7 के पिच में 2 राउंड कर लेता हूं। तो यहाँ पर भी इस क्वाल को धीरे धीरे इंस्टॉल करना है। देखिए, इस तरह से आपको क्वाल को इंस्टॉल करना है और फिर क्वाल को इंस्टॉल करने के बाद पीवीसी पेपर के ढक्कन को क्वाल के ऊपर में लगा देना है। यह हमारे तीसरा वाला रनिंग क्वाल का 1 से 7 का पिच होगा दोस्तों, जो कि 2 राउंड होगा। तो अब हमें बाकी के बचे हुए क्वाल को अच्छे से खींचकर टाइट कर लेना है और फिर इस क्वाल को बेंड करके 1 से 9 के पिच में दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। 1 से 9 के पिच में भी हमें इस क्वाल को 2 ही राउंड करना है। जैसे हमने पहला क्वाल और दूसरा क्वाल को इंस्टॉल किया है, ठीक वैसे ही हमें इस तीसरा वाला क्वाल को भी इंस्टॉल कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 9 के पिच में इस क्वाल को एक तरफ से एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इस क्वाल को दूसरे तरफ से भी इस खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूं। यहाँ पर एक स्लॉट खाली बचा हुआ है, तो उस खाली वाले स्लॉट में इस क्वाल को धीरे धीरे करके डाल देना है और फिर क्वाल को अच्छे से खींच लेना है। तो चलिए मैं इस क्वाल को यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगाकर क्वाल को खींच लेता हूँ। पेपर को लगाकर ही आपको क्वाल को खींचना है, नहीं तो आपके क्वाल का जो तार है वह टूट भी सकता है। अब चलिए मैं बाकी के बचे हुए क्वाल को 1 से 9 के पिच में डबल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इस वाले स्लॉट में इस क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। दोस्तों, अगर आप नया मोटर वाइंडिंग का काम सीख रहे हैं तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखिए, समझिए, उसके बाद ही आप मोटर को रिवाइंड कीजिए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में न आए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक
तरफ से 1 से 9 के पिच में इस कॉइल को डबल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इसे 1 से 9 के पिच में डबल कर देता हूँ। तो मैं पहले पेपर को निकाल देता हूँ। इस पेपर को मैंने सिर्फ कॉइल को खींचने के लिए लगाया था यहाँ पर, तो मैं इस पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इसी स्लॉट में इस कॉइल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को 1 से 9 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देता हूँ। तो अब इतने में हमारा यह तीसरा कॉइल भी इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको चौथा वाला कॉइल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो दोनों तरफ से 2-2 स्लॉट खाली छोड़कर इस कॉइल को आपको इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। बीच में आपका 3 स्लॉट ऑटोमेटिक ही छूट जाएगा। देखिए, मैंने दोनों तरफ से 2-2 स्लॉट छोड़कर इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। अब चलिए मैं आपको इसका भी कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस कॉइल का इनर तार हो गया और इन दोनों कॉइल का जो आउटर तार है वह आपस में ज्वाइंट हो गया। तो अब हमें फिर से कनेक्शन के वायर को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। देखिए, मैंने एक तरफ से 1 से 7 के पिच में इस कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को 1 से 7 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अब हमें फिर से इस कॉइल को बेंड करके 1 से 7 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो चलिए मैं इस कॉइल को दोनों तरफ से 1 से 7 के पिच में डबल कर देता हूँ। देखिए, मैंने एक तरफ से इस कॉइल को 1 से 7 के पिच में डबल कर दिया। अब मैं इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी 1 से 7 के पिच में डबल कर लेता हूँ और फिर इसमें भी पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। जिस तरह से हमने पहला कॉइल, दूसरा कॉइल और तीसरा कॉइल को इंस्टॉल किया है, वैसे ही हमें इस चौथा वाला कॉइल को भी इंस्टॉल करना है। रनिंग कॉइल के सभी कॉइल का पिच 1 से 5 में 1 राउंड होगा, 1 से 7 में 2 राउंड होगा और फिर 1 से 9 में 2 ही राउंड होगा। तो देखिए, मैंने इस कॉइल को 1 से 7 के पिच में 2 राउंड कर लिया। अब मैं इसी कॉइल को 1 से 9 के पिच में भी 2 राउंड कर लेता हूँ। तो देखिए, दोनों तरफ अब हमारे पास 1-1 स्लॉट खाली बचा हुआ है। तो इस खाली वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से 2 राउंड कर लेना है। देखिए दोस्तों, मैंने 1 से 9 के पिच में इस कॉइल को दोनों तरफ से एक बार इंस्टॉल कर दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए कॉइल को 1 से 9 के पिच में डबल कर लेता हूं। पहले मैं 1 से 9 के पिच में पीवीसी पेपर को लगा लेता हूं ताकि कॉइल को खींचते समय तार टूटे ना। देखिए, इस तरह से आपको पेपर को लगा लेना है और पेपर को लगाने के बाद ही कॉइल को आपको खींचना है। फिर जो बचा हुआ कॉइल है उस कॉइल को बेंड करके 1 से 9 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। तो पेपर को निकाल देना है और फिर इस कॉइल को 1 से 9 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देना है। देखिए दोस्तों, मैंने पेपर के ढक्कन को निकाल दिया। अब मैं बाकी के बचे हुए कॉइल को भी 1 से 9 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं और फिर इसमें वापस से इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं। पीवीसी पेपर के ढक्कन को कॉइल में अच्छे से लगाना है दोस्तों। कॉइल को अच्छे से कवर करना है पेपर से। कहीं आपका एक भी तार अगर लोहे से छू गया तो आपका मोटर तुरंत ही जल जाएगा और फिर आपका सारा का सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने एक तरफ से कॉइल को 1 से 9 के पिच में डबल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी इस कॉइल को 1 से 9 के पिच में डबल कर देता हूँ। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको कॉइल को स्लॉट में डाल देना है और फिर पीवीसी पेपर के ढक्कन को अच्छे से लगा देना है। तो अब इतने में हमारे रनिंग कॉइल का चौथा कॉइल भी इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। ये इनर तार हो गया और इसका जो आउटर तार है तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट हो गया। अब चलिए मैं आपको स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। देखिए, मैंने इस तरह का 4 कॉइल का सेट बना लिया है स्टार्टिंग के लिए। प्रत्येक कॉइल की गोलाई 32.5 इंच है और प्रत्येक कॉइल में मैंने 120 टर्न दिया है 32 नंबर एल्यूमिनियम के तार से। तो अब चलिए दोस्तों, इसमें से मैं पहला वाला कॉइल को ले लेता हूं और इसे आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। तो देखिए, पहला कॉइल को हमें कहां पर इंस्टॉल करना है, पहले आप यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, ये चारों स्लॉट रनिंग कॉइल से भरा हुआ है और ये वाला जो 2 स्लॉट है यह सिंगल है। तो हमें इस सिंगल वाले कॉइल को नीचे दबा देना है इस तरह से।
इसमें जो पेपर का ढक्कन लगा है उसको हमें निकालना नहीं है, उसे रहने देना है और फिर उसके ऊपर में इस स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। यह हमारे स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 6 का पिच होगा दोस्तों। बीच में 4 स्लॉट छूट जाएगा जो कि रनिंग कॉइल से भरा हुआ स्लॉट है। देखिए मैंने एक तरफ से स्टार्टिंग कॉइल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं बीच में 4 स्लॉट छोड़कर इसे दूसरे तरफ से भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ दोस्तों और आपको इसका कनेक्शन दिखा देता हूँ। देखिए ये इसका इनर तार हो गया जो कि कनेक्शन के लिए बाहर निकलेगा। तो मैं इसे इस तरह से लपेट कर अभी यहीं पर छोड़ देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ये इस कॉइल का आउटर तार है जो कि दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल से ज्वाइंट है। तो अब हमें कनेक्शन के वायर को छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। अभी हमने जहां पर कॉइल को इंस्टॉल किया है उसके आगे वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है दोस्तों। देखिए मैंने एक तरफ से 1 से 8 के पिच में कॉइल को डाल दिया। अब मैं यहाँ पर इस पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और फिर दूसरे तरफ से भी 1 से 8 के पिच में इस कॉइल को डाल देता हूँ। यहाँ पर हमें कॉइल को अभी 2 राउंड करना है दोस्तों। 1 राउंड तो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब इसी कॉइल को हमें फिर से बेंड कर लेना है और इसे वापस से 1 से 8 के पिच में डबल कर देना है। तो इस पेपर को यहाँ से निकाल देना है और इसमें इस कॉइल को दोनों तरफ से डबल कर देना है। देखिए दोस्तों धीरे धीरे करके इस तरह से आपको स्लॉट में कॉइल को इंस्टॉल कर देना है और फिर इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूं और दूसरे तरफ से आपको कॉइल को डबल करके दिखाता हूं। तो मैं इस पेपर को भी यहां से निकाल देता हूं दोस्तों। इस पेपर को मैंने सिर्फ इसलिए लगाया था ताकि कॉइल को खींचते समय कॉइल का तार टूटे ना। तो मैं पेपर को निकाल देता हूं और इस कॉइल को भी यहाँ पर डबल कर देता हूं। यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल के प्रत्येक कॉइल का पिच 1 से 6 में 1 राउंड, 1 से 8 में 2 राउंड और फिर 1 से 10 में 1 राउंड होगा दोस्तों। तो देखिए 1 से 8 में मैंने स्टार्टिंग कॉइल को 2 राउंड करके कंप्लीट कर लिया। अब बाकी का जो ये बचा हुआ कॉइल है इसे हमें बेंड कर लेना है और फिर इसे 1 से 10 के पिच में दोनों तरफ से इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं एक तरफ से इस कॉइल को यहाँ पर डाल देता हूँ और इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों मैंने 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को एक तरफ से डाल दिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी 1 से 10 के पिच में इस कॉइल को डाल देता हूं। जहां पर हमने कॉइल को 2 राउंड किया है उसके आगे वाले स्लॉट में इस कॉइल को दोनों तरफ से डालना है। तो देखिए अब इतने में हमारे स्टार्टिंग कॉइल का पहला कॉइल जो है इंस्टॉल होकर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको दूसरा कॉइल इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो फिर से हमें सिंगल कॉइल को इस तरह से पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है दोस्तों और फिर इसमें स्टार्टिंग के कॉइल को इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए मैं दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल को भी 1 से 6 के पिच में इंस्टॉल कर देता हूं। देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके कॉइल को स्लॉट में इंस्टॉल कर लेना है और फिर पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब बीच में 4 स्लॉट छोड़कर इसे नीचे की तरफ से 5वें वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर रनिंग कॉइल सिंगल है दोस्तों, तो इसके ऊपर में इस स्टार्टिंग कॉइल को बिठा देना है और फिर से एक पीवीसी पेपर के ढक्कन को कॉइल के ऊपर में लगा देना है। अब आप इसका भी कनेक्शन देख लीजिए दोस्तों। ये इनर तार तीसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट है और पहला कॉइल का आउटर तार दूसरा वाला कॉइल से ज्वाइंट हो गया। अब हमें कनेक्शन के वायर को फिर से छोड़ देना है और फिर इस कॉइल को बेंड करके 1 से 8 के पिच में 2 राउंड कर लेना है। जिस तरह से हमने स्टार्टिंग के पहला कॉइल को इंस्टॉल किया है उसी तरह से हमें स्टार्टिंग के दूसरा कॉइल को भी इंस्टॉल कर लेना है। देखिए दोस्तों एक तरफ से मैंने इस स्टार्टिंग कॉइल को 1 से 8 के पिच में इंस्टॉल कर लिया। अब मैं यहाँ पर पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और इस कॉइल को दूसरे तरफ से भी यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। 1 से 8 के पिच में हमें इस कॉइल को 2 राउंड करना है दोस्तों। तो पहले मैं 1 राउंड करके पेपर को लगा लेता हूँ और कॉइल को खींचकर इसे वापस से बेंड करके 1 से 8 के पिच में दोनों तरफ से डबल कर देता हूँ। देखिए यहाँ से अब मैं पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इस कॉइल को धीरे धीरे करके स्लॉट में इंस्टॉल करके वापस से पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। यह हमारे दूसरा वाला स्टार्टिंग कॉइल का 1 से 8 का पिच होगा दोस्तों, जो कि 2 राउंड होगा। देखिए मैंने एक तरफ से कॉइल को डबल कर लिया। अब मैं दूसरे तरफ से भी कॉइल को डबल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से भी मैं इस पेपर को निकाल देता हूँ और फिर इसी स्लॉट में इस कॉइल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देता हूँ। देखिए दोस्तों
इस तरह से उंगली की सहायता से आपको क्वाल को धीरे धीरे करके इंस्टॉल कर देना है और फिर वापस से इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देना है। अब पेपर को लगाने के बाद हमें क्वाल को खींच लेना है, अच्छे से टाइट कर लेना है और जो ये बाकी का बचा हुआ क्वाल है इस क्वाल को इस तरह से बेंड करके 1 से 10 के पिच में इंस्टॉल कर देना है। तो पहले मैं इस क्वाल को एक तरफ से इस खाली वाले स्लॉट में इंस्टॉल कर देता हूँ और फिर इसमें पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने 1 से 10 के पिच में इस क्वाल को इंस्टॉल कर दिया। अब मैं दूसरे तरफ से इस क्वाल को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी एक भी स्लॉट खाली नहीं है, लेकिन पहला वाला क्वाल का जो 1 से 10 का पिच है वह सिंगल है। तो उस क्वाल को हमें इस तरह से पेचकस की सहायता से नीचे दबा देना है और उस वाले स्लॉट में इस दूसरा वाला क्वाल को इंस्टॉल कर देना है। ये दूसरा वाला क्वाल का 1 से 10 का पिच हो जाएगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर फिर से एक पीवीसी पेपर के ढक्कन को लगा देता हूँ और इस क्वाल को भी अच्छे से गोलाई में सेट कर लेता हूँ। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें तीसरा वाला क्वाल को कैसे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर हमें तीसरा क्वाल को इंस्टॉल करना है। जिस तरह से हमने पहला और दूसरा क्वाल को इंस्टॉल किया है वैसे ही हमें तीसरा और चौथा क्वाल को भी इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं बाकी के दोनों क्वाल को इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग का भी चारों क्वाल इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया और ये दोनों इसके कनेक्शन का तार हो गया। ये दोनों रनिंग क्वाल का तार है, तो दोनों रनिंग क्वाल के तार में मैं पीला तार ज्वाइंट कर लेता हूँ और इन दोनों तार में मैं हरा तार ज्वाइंट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि आगे हमको क्या करना है। देखिए, ये दोनों रनिंग का तार हो गया और ये दोनों स्टार्टिंग का तार हो गया। इस तरह से 4 तार कनेक्शन का बाहर निकलेगा दोस्तों। अब देखिए, सबसे ज़रूरी काम, इस तरह का 2 लंबा पतला पेपर काट लेना है और फिर इस पेपर को स्टार्टिंग क्वाल और रनिंग क्वाल के बीच में इस तरह से लगा देना है। तो चलिए मैं इस तरह से क्वाल के दोनों तरफ पेपर को लगाकर कॉटन के धागे से बांध लेता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, मैंने मोटर के दोनों तरफ पेपर को लगाकर कॉटन के धागे से अच्छे से बांध लिया। अब इतने में हमारा यह 36 स्लॉट का कूलर मोटर रिवाइंड होकर कंप्लीट हो गया।